लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का प्रशासन सरकारी जमीनों के ऊपर जो अवैध कब्जे हैं उन अवैध कब्जों को रेगुलराइज करने के बारे में सोच रहा है। यानी अगर आपके पास सरकारी जमीन है और आप अवैध तरीके से सरकारी जमीन के ऊपर काबिज हुए हैं, आपको किसी भूमाफिया ने यह जमीन बेची है या किसी भी तरीके से आपके पास सरकारी जमीन है, काचराई है, रोशनी है या सरकारी जमीन है, सरकार उसे रेगुलराइज करने के बारे में सोच रही है। एक कानून आएगा, उस कानून के तहत आपको एक फीस देनी होगी और उस फीस के बाद वो जमीन आपकी हो जाएगी। ये बात भारतीय जनता पार्टी के ताकतवर महामंत्री और पूर्व मंत्री सुनील शर्मा ने कही है। उनकी बात लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ हुई है। क्या बात हुई है, क्या कुछ हुआ है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और कश्मीर संभाग के इंचार्ज सुनील शर्मा। सुनील जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपकी मुलाकात 2 दिन पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से हुई थी। क्या उस मुलाकात में यह बातचीत हुई थी या आज आपने फोन पर उनसे राब्ता करके इस जमीन को लेकर बातचीत की है? जुनैद साहब, सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपने मौका दिया मुझे ये बात रखने का। बेसिकली पिछले कुछ दिनों से ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो ऑर्डर इंप्लीमेंट करने के लिए प्रशासन एक जदोजहद में है और मुझे लगता है कि इस बीच में ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक स्पष्टीकरण भी मीडिया के माध्यम से दिया था। शायद वो स्प्रेड नहीं हो पाया या लोगों को वो समझ नहीं आया। वजह ये रही कि लोगों में एक कयास और क्राई रही, विशेषकर गरीबों में प्रोटेस्ट रहे, धरना रहे, प्रदर्शन रहे। बीइंग पॉलिटिकल एनिमल और एक जिम्मेदार पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैंने अपने दायित्व को निभाया और पार्टी के आदेश से ही मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास 2 दिन पहले गया। मैंने ये विषय रखा कि एक गरीब तबके में बहुत ज्यादा क्रय है। हालांकि ऑनरेबल एलजी साहब के स्पष्टीकरण के बावजूद भी अभी पूरी तरीके से लोगों में वो स्प्रेड नहीं हो पाया है, इसलिए मैंने इस विषय को दोबारा रखा और गवर्नर साहब ने पूरा आश्वासन दिया कि आप अपनी तरफ से बड़े मजबूत शब्दों में ये कहिए कि गवर्नर साहब ने जो कहा है उस पर बिल्कुल स्टैंड है। किसी भी गरीब व्यक्ति को नहीं छेड़ा जाएगा। जिसने 2 मरला, 5 मरला, 10-15 मरला पे भी जो मकान बनाया है, जो भी एक क्राइटेरिया फिक्स होगा, उन्हें बिल्कुल छेड़ा नहीं जाएगा। मैंने अपनी तरफ से एक निवेदन किया था, एक प्रार्थना की थी कि एक नॉमिनल फीस देके उनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, जिस पे उन्होंने आश्वासन दिया। आज चूंकि मैं कश्मीर में हूँ, आज मुझे बहुत ज्यादा फोन कॉल्स जगह जगह से आई, बडगाम, बांडीपुरा वगैरह से। मैंने उसी वक्त ऑनरेबल एलजी साहब को दोबारा फोन पे बात की। वो आउट ऑफ जम्मू कश्मीर थे। उन्होंने दोबारा से ये कहा कि मैंने आपसे पहले भी बात की, मीडिया के माध्यम से भी की और आज फिर बता रहा हूँ कि किसी भी गरीब व्यक्ति को नहीं छेड़ा जाएगा। हाँ, जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जिन्होंने अपने पदों का दुरुपयोग किया है और किसी बिजनेस के लिए, किसी ऐशो आराम के लिए, होटल के लिए जमीन को हड़पाए, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। तो इसी बात को मैंने मीडिया में आज दोहराया कि मेरी मुलाकात 2 दिन पहले हुई थी इसी विषय के रिगार्डिंग और आज जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई इसी विषय के रिगार्डिंग हुई और दोनों बार पूरा आश्वासन मिला है। इवन मेरा जो कंसेप्ट था, मेरा जो आइडिया था, मेरी जो रिक्वेस्ट थी कि एक नॉमिनल फीस लेके गरीब लोगों को वंस फॉर ऑल इस समस्या से निकाला जाए, एक नॉमिनल फीस लेके एक सेट क्राइटेरिया फिक्स करके उनको रजिस्ट्रेशन दी जाए, उस पे भी आश्वासन मिला। तो मुझे लगता है कि इससे एक आम जनमानस को, विशेषकर एक गरीब तबके को बड़ी संतुष्टि होगी और बड़ा सुख मिलेगा इस बात को सुन के। सुनील जी, मुझे ये बताइए, जम्मू में भटिंडी और सुंजवा में कल प्रदर्शन भी हुआ, वहां पर जबरदस्त अफरा तफरी का और परेशानी का माहौल है और एक विशेष समुदाय के बीच में ये बात कुछ लोग पहुंचा रहे हैं कि ये एक विशेष समुदाय के खिलाफ सारा अभियान है और ये अभियान केंद्रित है सुंजवा भटिंडी तक। क्या उन लोगों के लिए भी कोई राहत है या वाकई इस तरह की कोई बात है जिसको वहां पर कुछ भूमाफिया के लोग प्रचलित कर रहे हैं वहां के आम जनमानस के बीच में?
अब मैं आपकी जो डेफिनेशन होगी समुदाय की, उस डेफिनेशन को मैं बिल्कुल थोड़ी सी अलग डेफिनेशन देना चाहूंगा। बिल्कुल ये दो समुदायों के बीच में मैं इसको बांटना चाहूंगा, लेकिन ये दो समुदाय वो समुदाय हैं, एक इन्फ्लुएंशियल समुदाय है, दूसरा गरीब समुदाय है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं है, इन्फ्लुएंशियल चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, गरीब जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है। इन दो समुदायों में इस वक्त डिफरेंशिएट किया हुआ है इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को, इसमें कोई शक नहीं है। जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो घबराए हैं, वो बौखलाए हैं, वो तिलमिलाए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पदों का दुरुपयोग किया था अपने सुख सुविधाओं के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए, अपने बिजनेसेस के लिए। इन्होंने ये जमीन हड़पी हुई थी, एक रसूख का इस्तेमाल करके जमीन हड़पी हुई थी। वो किसी समुदाय से भी आते हैं। हाँ, गरीब तबका, चाहे वो बठिंडी में है, चाहे वो सुंजवा में है, चाहे चवादी में है, चाहे जानीपुर में है, चाहे मुठी में है, चाहे या अन्य किसी भी इस हमारे यूनियन टेरिटरी के किसी भी हिस्से में है, मैं कहता हूं कि किसी भी व्यक्ति को तंग नहीं किया जाएगा जिसने भी रेजिडेंशियल एकोमोडेशन वहां पे खड़ी की है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने तो प्रधानमंत्री आवास योजना का खूब इस्तेमाल किया है और एक छोटी सी झोंपड़ी को कन्वर्ट किया एक छोटे से मकान में, तो उन्हें किसी को भी नहीं छेड़ा जाएगा। लेकिन सुनील जी जो लोग ये गुमराह कर रहे हैं कि समुदाय के नाम पे समुदाय है, लेकिन इन्फ्लुएंशियल समुदाय, गरीब समुदाय, इसमें डिफरेंशिएट किया गया है। सुनील जी, मुझे ये बताइएगा कि जब आप गरीब कहते हैं तो गरीब सरकार किसे डिफाइन कर रही है? क्या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले लोगों को डिफाइन कर रही है? किसे गरीब कहा जाएगा, उसकी डेफिनेशन क्या होगी? क्योंकि गरीब से अगर आपकी मुराद है तो आप कहेंगे कच्चे कोठे वाला आदमी, कच्चे मकान वाला आदमी, लेकिन कंक्रीट के बंगले में जो रह रहा है, क्या उससे भी आप गरीब क्लासिफाई कर रहे हैं? या यूं समझा जाए जो अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ जुड़े हुए लोग हैं, ताकतवर थे अपने वक्त में, जिन लोगों ने ताकत के दम पर हजारों कनाल जमीन हड़पी हुई है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी और बाकी गरीब और मिडिल क्लास वर्ग के लोगों को इसमें छुआ नहीं जाएगा? देखिए जुनैद साहब, आपने बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन पूछा और इसके लिए मैं ऑथराइज नहीं हूं, मैं अधिकृत नहीं हूं कि मैं यहाँ पे डिसीजन ले सकूं। मैं सरकार से बाहर का एक व्यक्ति हूं, मैं एक माध्यम हूं, मैं एक स्रोत हूं, मैं एक जरिया हूं लोगों की बात पहुंचाने का। हाँ, हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि चलो भाई 2000 गज का, स्क्वायर गज का, 2500 स्क्वायर फीट का, इस प्रकार का एक सेट क्राइटेरिया फिक्स किया जाए। उसमें 2000 गज में किसी ने कंक्रीट का वो बनाया है, किसी ने झोपड़ी बनाई है, लेकिन इसमें मकान का वो साइज, शेप, वॉल्यूम वगैरह वो न देखा जाए। इसमें जमीन का टुकड़ा देखा जाए कि भाई 5 मरला है, 10 मरला है। टेक्निकली जो भी उन्हें सूट करता है रेवेन्यू अथॉरिटीज को, मैं दोबारा कहूंगा कि मैं चूंकि एक अधिकृत कोई टेक्निकल अथॉरिटी नहीं हूँ, रेवेन्यू अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं ये फिक्स करूं, या मैं प्रशासन का कोई अंग नहीं हूं, मैं एक माध्यम हूं। हाँ, मेरा ये निवेदन रहेगा कि भाई मिनिमम जो एक गरीब को जरूरत होती है 2, 5, 10 मरला, उतना फिक्स करे। उसमें फिर उसने कंक्रीट में बनाया हो, उसमें उसने लोन करके बनाया हो, उसने प्रधानमंत्री आवास का इस्तेमाल किया, उसने उधार करके लिया हो, जिस भी प्रकार से उसने अपना एक छोटा सा सेट बनाया हो, फिक्स लैंड पीस जो होगा वो डिफाइन किया जाना चाहिए। ये हमारा निवेदन है, ये हमारी प्रार्थना है। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि ये तमाम कॉलोनियां, चाहे बठिंडी है, सुंजवा है, चाटा है, चवादी है, या अलग अलग इलाकों में, घाटी में बहुत सारी जगहों पर इस तरह की कॉलोनीज हैं जो रेगुलराइज नहीं है, इन तमाम कॉलोनियों को आप रेगुलराइज करने की बात कर रहे हैं। सिर्फ इसमें से चिन्हित किया जाएगा उन लोगों को जो लोग बलशाली हैं, ताकतवर हैं, बाहुबली हैं, उन्हें जो है इन तमाम लोगों से अलग करके इन कॉलोनीज को रेगुलराइज किया जाएगा। जुनैद साहब, मैं रेगुलेट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दोबारा से बात कर रहा हूँ। जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो कॉलोनी में रहते हैं, वो आउट ऑफ कॉलोनी रहते हैं, वो आइसोलेशन में रहते हैं, जहां पे भी एक फिक्स पीस ऑफ लैंड डिफाइन किया जाना चाहिए। वो जहां पे भी रहते हैं, कॉलोनीज को रेगुलेट करना, रेगुलराइज करना, वो एक अलग डेफिनेशन होती है, उसके लिए अलग एक कानून आता है, वो एक अलग सिस्टम है। हम एक इंडिविजुअल व्यक्ति की बात करते हैं। जिस नोटिफिकेशन को डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से निकाला गया है, उसमें सीरियली नाम दिया गया है, पेरेंटेज दी गई है, ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड, वो ऑक्यूपाई कितना किया है लैंड उसने, वो दी गई है, उसी में फिक्स किया जाना चाहिए। कॉलोनी को रेगुलर करना वो अलग बात है, लेकिन इंडिविजुअल के नाम पे 5 मरला 10 मरला इतना है भाई, इसे एग्जेम्प्ट किया जाना चाहिए। रेगुलेट करने का जो एक कानून है वो अलग चीज है, मैं उसमें अभी नहीं जा रहा हूं। मैं एक इंडिविजुअल की बात करता हूं और दूसरी तरफ से वो इंडिविजुअल
जिसने खरीद फरोख्त के लिए जमीन को हड़पा हुआ है, जिसने बहुत बड़े होटल्स के लिए जमीन को हड़पा हुआ है, जिसने वेटलैंड को, जिसने खड्ड को, जिसने जो भी उसे हाथ लगा उसमें अपने ऐशो आराम के लिए, पैसे कमाने के लिए जमीन ली है, उन पर ये पीला पंजा चलना चाहिए और सख्ती से चलना चाहिए। जिस प्रकार से आज यहाँ पे अब्दुल्ला खानदान के एक बहुत ही नजदीकी रिश्तेदार नीडूज होटल, जो 153 कनाल जिन्होंने जमीन हड़पी हुई है, 40 कनाल स्टेट लैंड और 113 कनाल इस वक्त उनकी वो लीज लैंड थी, वो हड़पी हुई थी। ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाना चाहिए। यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बहुत बड़े लीडर ने सैकड़ों कनाल जमीन हड़पी थी और उस पर वो आर्मी से रेंट ले रहा था, आर्मी से रेंट ले रहा था। मैं तो ये कहता हूं कि भाई सिर्फ जमीन जो रिट्रीव की है, सिर्फ यहीं तक हमारा काम नहीं है। जितना आज तक उसने किराया लिया है, रेंट लिया है, वो भी उससे रिकवर होना चाहिए। इस प्रकार के काम को अंजाम देना, ये मुझे लगता है कि बहादुरी है। और गरीब के किसी झोंपड़ी को या 5 कनाल 5 मरला 7 मरला जमीन को एक एग्जेम्प्ट करना, ये एक दया है गरीब के लिए। इन चीजों को प्रशासन को मुझे लगता है कि जो आश्वासन हमें मिला है, इनको करना भी चाहिए और इसमें ब्लैक एंड व्हाइट में कोई ऑर्डर भी आना चाहिए। इसकी हमें उम्मीद है कुछ दिनों में ऐसा होगा। यानी आप कह रहे हैं कि कोई कानून आएगा जिस कानून के तहत तमाम इन लोगों को राहत मिलेगी और वो लोग जो लोग भूमाफिया हैं, ताकतवर हैं, ताकत के दम पर जिन लोगों ने जमीनें ली हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। कानून आएगा? नहीं, अब कानून लाएंगे या किस प्रकार से, मैं दोबारा से वो लीगलिटी में नहीं जा रहा हूँ। जी जी, हाँ, अब कानून से लाए या कोई अध्यादेश लाए या जिस प्रकार से भी लाएंगे, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो अपनी तरफ से भी मीडिया में दिया था और हमें जो आश्वासन मिला, विशेषकर आज जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई, उसमें बड़े मजबूत शब्दों में बार बार उन्होंने 3-4 बार बताया कि भाई ये बिल्कुल आश्वासन दे रहा हूं मैं कि किसी भी गरीब को नहीं छेड़ा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने सुन लिया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री और बीजेपी के महामंत्री सुनील शर्मा ने यह कहा कि उनकी बात लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से हुई है। उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि 5 मरले से लेकर 10 मरले 15 मरले तक की जमीन में जिन लोगों ने अपना मकान बनाया है, जो वहां पर बैठे हैं, उन्हें फिक्र और परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये ड्राइव उनके खिलाफ नहीं बल्कि उन लोगों के खिलाफ है जो ताकतवर थे, राजनीतिक तौर से, सामाजिक तौर से या पैसे के तौर से जो लोग ताकतवर थे, ये ड्राइव उनके खिलाफ है। दूसरी एक अहम बात, भटिंडी और सुंजवा के इलाके में और अन्य कुछ और इलाकों में एक अफवाह तेजी के साथ फैल रही है कि जनाब 5000 से ज्यादा नोटिस इशू किए गए हैं। मैंने डिवकॉम जम्मू, डिप्टी कमिश्नर जम्मू, फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू, तीनों से संपर्क किया, तीनों के दफ्तरों से संपर्क किया और जो जवाब मुझे एक दफ्तर से मिला है वो साफ तौर पर यह है कि अभी तक कुल मिलाकर भटिंडी और सुंजवा के इलाके में केवल 6 नोटिस इशू किए गए हैं। उसके अलावा अन्य कई और जगहों पर नोटिस इशू किए गए हैं, लेकिन भटिंडी सुंजवा के इलाके में केवल 6 नोटिस स्टेट लैंड के इशू किए गए हैं और ये 6 के 6 नोटिस ताकतवर लोगों को इशू किए गए हैं और किसी को भी कोई नोटिस इशू नहीं किया गया है। लेकिन उसके बावजूद मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि वाकई अगर भटिंडी और सुंजवा में 5000 के करीब नोटिस जैसी अफवाह उड़ाई गई है, ऐसा कुछ हुआ है, तो आप हमारे साथ संपर्क करके वो नोटिस की कॉपी कम से कम व्हाट्सएप के ऊपर डाल सकते हैं ताकि पता चले कि जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं उस अफवाह में किस हद तक सच्चाई है। सरकार ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पहले भी कहा था कि किसी भी कमजोर आदमी को जिसने मकान बनाया है, अपना आशियाना बनाया है, उसको छेड़ा नहीं जाएगा, लेकिन ताकतवर आदमी को, राजनीतिक पैठ वाले आदमी को छोड़ा नहीं जाएगा।